आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से हमने इसको मौलिक कर्तव्यों को ले रखा है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा अप्लाई किया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के ए में आता है, जिसमें अनुच्छेद 51 का ए लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया था। इसमें यह अनुच्छेद 51A के तहत है। शुरू में इसमें 10 कर्तव्य थे, लेकिन बाद में इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं, संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा की प्रवृत्ति को जागृत करते हैं। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जिस तरीके से संविधान की उद्देशिका को जिस तरीके से नहीं लागू कराया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान के न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून बनाते समय इनका महत्व माना जाता है। ये नैतिक और नागरिक दायित्व को पूरा करते हैं। हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे अनुच्छेद 51A और मौलिक कर्तव्य। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब हम उन्हीं 10 और +1 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य 51A के फर्स्ट में जो है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात आती है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना हम लोगों का दायित्व बनता है। 51A के सेकंड पार्ट में स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को अपनाना, ये बात आती है। अनुच्छेद 51 के ए के 3 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात आती है। अनुच्छेद 51A के 4 में देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा, आवश्यक होने पर राष्ट्र की सेवा करने की बात आती है। अनुच्छेद 51A के 5वें भाग में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे, धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर भाईचारा बढ़ाना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ये सारी बातें आती हैं। अनुच्छेद 51A के 6 पार्ट में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की बात आती है। अनुच्छेद 51 के ए के 7वें हिस्से में पर्यावरण संरक्षण, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा की बात आती है। अनुच्छेद 51 के ए के 8वें हिस्से में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को लिया गया है। वहीं 51A के 9वें हिस्से की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना, ये सारी बातें की गई है। अनुच्छेद 51 के ए के 10वें हिस्से की हम बात करें तो उसमें उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता की कोशिश करना। वहीं हम अनुच्छेद 51 के ए के
11वें हिस्से की बात करें, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इस तरीके से हमने 51 ए के तहत जो 10 फिर एक संविधान संशोधन के तहत एक टोटल 11 51 ए के तहत जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने पढ़ा। अब इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी आज की प्रैक्टिस भी हो जाए। हमारा पहला सवाल जो है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4th ए में है। ठीक है, 4th ए में है और साथ ही साथ 51 ए में आता है। इसके अनुच्छेद आते हैं। इसे यूएसएसआर से लिया गया है, सोलसिंग समिति की सिफारिश पर लिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। सिफारिश की थी सोलसिंग समिति ने। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? बार बार हमने ऊपर चर्चा की है और फिर 51 ए में मौलिक अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? यानी जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तब उनकी संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, प्लस एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो अब वर्तमान में टोटल संख्या इसकी 11 है। ठीक है, ये वाला मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर हम 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो 11वां मौलिक कर्तव्य हम जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जुड़ा था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है। संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस अनुच्छेद में की गई है? संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात अनुच्छेद 51 ए के ए में की गई है, यानी फर्स्ट वाले हिस्से में की गई है। मतलब कि 51 ए का पहला हिस्सा, उसमें हमने ऊपर पढ़ा भी है, संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के कर्तव्य की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित कर्तव्य कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित कर्तव्य हमने ऊपर बात की है कि 11 51 का ए का एच, या आप ABCD के सीक्वेंस में भी अगर ए को 1 नंबर दे, बी को 2 नंबर दे, इस तरीके से भी आप इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण किस कर्तव्य में है? पर्यावरण संरक्षण कर्तव्य की जो बात की गई है वो आर्टिकल 51 के ए के जी में बात की गई है। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दे देता और कभी कभी एग्जाम में नंबरिंग के थ्रू भी दे देता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किससे जुड़ी हुई है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा मतलब किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? अनुच्छेद 51 ए के आई से जुड़ी हुई है। 51 ए का आई इससे जुड़ा हुआ है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित कर्तव्य कौन सा है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम अभी भी इसको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर भी गए। तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित कर्तव्य जो है 51 ए का के है, 51 ए का के है, सबसे अंत में जोड़ा गया है। अभी हम पढ़ के गए हैं, जिसमें 11वां हिस्सा आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप याद कर सकते हैं और काउंटिंग के भी उसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, इतना हम जानते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश की अवधारणा से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हम बार बार ऊपर पढ़ते आए हैं, रूस, यूएसएसआर
की अवधारणा से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किसके लिए हैं? तो हम बार बार पढ़ते आए हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों के लिए हैं। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रकृति के हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नैतिक प्रवृत्ति के हैं, नैतिक प्रकृति के हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं? तो नहीं, मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। उद्देशिका को भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उद्देशिका हम पहले भी पढ़ चुके हैं उद्देशिका के बारे में अपने पहले लेक्चर में। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए थे। उद्देशिका को की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका के जो विचार हैं उसको हमने कहाँ से एक्सेप्ट किया है? यूएसए, अमेरिका से लिया है। इसी तरीके से जो चीज़ें जहाँ पर आए उसे तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करो। 2 से 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें हम लोगों को याद हो जाएगी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि उत्कृष्टता की ओर प्रयास किस कर्तव्य में है? उत्कृष्टता की ओर प्रयास की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 51 के 51 के ए के जे हिस्से में है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। साथ ही इसके आंसर नीचे दे रखे हैं। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सके बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।